वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल ऑल इंडिया फुटबॉल। और हम आज बात करने वाले हैं अबाउट द रीजंस बिहाइंड द प्रोटेस्ट बाय फुटबॉलर्स इन असम एंड ऑल्सो रिगार्डिंग ए मेजर अपडेट ऑन दिस इशू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। कोई फुटबॉल मैदान उपलब्ध नहीं होने के कारण कई फुटबॉल टूर्नामेंट जो होने वाली थी गुवाहाटी में उसको रोक दिया गया है। अब बात आती है ऐसा क्या हो गया कि ऑल ऑफ ए सडन every football enthusiastic came out from their home and started playing football in the road. वो फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। The protest took place after the Nehru Stadium, a designated football ground, was allocated to the Assam Cricket Association (ACA) for conducting Ranji Trophy matches. हम सभी ये जानते हैं कि गुवाहाटी is the epicenter of football in the state of Assam, और तो और is also home of Indian Super League club North East United FC. But कुछ समय से local football players of Guwahati have faced many problems for not having football grounds around Guwahati. As a result, द ऑल असम फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ने इस समस्या को पब्लिक करना चाहा, जो कि हमें लगता है कि बहुत पहले ही करना चाहिए था। ऑन संडे ऑल असम फुटबॉल एसोसिएशन ने इस गंभीर समस्या को हमें सड़कों पर लाती हुई दिखी और उनका एक ही डिमांड था कि हमें एक डेजिग्नेटेड फुटबॉल फील्ड चाहिए इन गुवाहाटी, जो कि सबसे बड़ी सिटी है इन असम। ऑल्दो हमें यह भी देखने को मिला कि गवर्नमेंट ऑफ असम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रही है टू इम्प्रूव द स्पोर्ट्स कल्चर, बट फुटबॉल जो वर्ल्ड के सबसे बड़ी स्पोर्ट है हमें उसका इम्प्रूवमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट सारे बेहतरीन मैदान गुवाहाटी के हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर एलोकेटेड टू असम क्रिकेट एसोसिएशन। अब बात आगे बढ़ती है जब गुवाहाटी के सबसे पुराने मैदान नेहरू स्टेडियम, जी हाँ हम बात कर रहे हैं अबाउट नेहरू स्टेडियम, को भी कन्वर्ट करने का नोटिस आया फॉर क्रिकेट फील्ड। अब बात आती है कि अगर ये भी ग्राउंड अगर असम क्रिकेट एसोसिएशन को दे दिया जाएगा तो फुटबॉल प्रैक्टिस तो दूर की बात, कोई फुटबॉल टूर्नामेंट ही नहीं होगा। क्या हम फुटबॉल छोड़ दें? यही रीज़न थी जिसके कारण कल हमें इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। बहुत सारे फुटबॉल टूर्नामेंट्स को ऑलरेडी हॉल्ट कर चुका है। अब फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं रहेगा तो टूर्नामेंट कैसे होगी? विथ नो फुटबॉल ग्राउंड्स इन द सिटी, द लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई ट्रॉफी एंड गुवाहाटी सुपर डिवीजन लीग has been put on hold. Even football coaching and other activities has also been halted. Even हमें former North East United player और Assam Football Players Welfare Association सेक्रेटरी दुर्गा बोरो को भी इस प्रोटेस्ट में लीड करते हुए दिखे गए। उन्होंने कहा कि We have come out on the streets for a very big reason. We don't have grounds and stadium to play football, and that's the only reason we have came out here to protest. I want to request the government to provide us a football ground to play. Even दुर्गा बोरो ने यह भी कहा है कि ऑलमोस्ट इंडिया के सभी स्टेट्स में एक प्रॉपर स्टेट लीग होती है जो हमें आसाम में अभी तक देखने को नहीं मिला। तो हमारे आसाम के खिलाड़ी बड़े लेवल में कैसे खेल पाएंगे? Requesting our government to take necessary actions as soon as possible. हेमदास जो प्रेसिडेंट है ऑफ ऑल असम फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन हैज़ ऑल्सो complained about the lack of football grounds in the city and said there is not a single football field made available by the government for playing football in Guwahati anymore. As a result, coaching has nearly stopped and almost no tournaments are held or organized in the city. Our demand is simple. We want the Nehru Stadium to be reopened for football. It should also be allowed in the Judge Field.
इवन हमारे भारतीय फुटबॉल के जाने माने स्टार बाईचुंग भूटिया ने भी कहा है कि आई एम वेरी सैड टू सी यंग एंड ओल्ड फुटबॉलर्स कमिंग आउट टू द स्ट्रीट फॉर व्हाट, फॉर अ डिमांड टू सेव फुटबॉल ग्राउंड्स फॉर देम टू प्ले। आई होप असम गवर्नमेंट कैन लिसन टू देयर डिमांड। तो चलिए अब बात करते हैं रिगार्डिंग मेजर अपडेट ऑन दिस प्रोटेस्ट। फॉर्मर इंटरनेशनल बाईचुंग भूटिया गुवाहाटी आने वाले हैं ऑन एंड अराउंड 24 फरवरी फॉर द फर्दर डिस्कशंस अबाउट द प्रोटेस्ट। और दूसरी अपडेट ये है कि आसाम फुटबॉल एसोसिएशन ने एक लिस्ट सबमिट किया है विच इंक्लूड्स द नेम ऑफ 10 साइट्स इन एंड अराउंड गुवाहाटी टू द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर फॉर डेवलपिंग फुटबॉल ग्राउंड। जैसे कि हमें कोई और अपडेट मिलती है ऑन दिस इशू वी विल लेट यू नो एज सून एज पॉसिबल। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। और इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ऑल इंडिया फुटबॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।